तो हैदराबाद में ओपन हुआ है नया कैफ़े नीलोफर, जिसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बट हैदराबाद में ये पहली बार खुला है। और ये है चमचमाती हैदराबाद आईटीज हब। हम हैं हाईटेक में, और हाईटेक के पास ही है ये आईटी हब, यानी कि आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली खुशी। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, अगर आप नए हैं हैदराबाद में, पहली बार आ रहे हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो फ्रेशर्स को भी जॉब देती हैं, जो एक्सपीरियंस को भी जॉब देती हैं। बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी और बड़ी कंपनियाँ ही हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियाँ हैं। हर फ्लोर पर आपको एक कंपनी मिलेगी, हर फ्लोर पर आपको कुछ ना कुछ हमेशा चलते रहता है हायरिंग। तो अगर आप नए हैं हैदराबाद में तो आप बिल्कुल आइए, लेकिन आप रेडी रहिएगा इस चीज़ के लिए कि जब आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको आने जाने का टाइम 1 घंटा एक्स्ट्रा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद की इस जगह में लगती है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। अब ऐसा क्यों होता है आप देख सकते हैं। हर बिल्डिंग 25 से 30 फ्लोर की है, और हर फ्लोर पे एटलीस्ट 1000 लोग भी हैं, यानी हर एक कंपनी में 30,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं हर बिल्डिंग में। और कम से कम 25 से 30 बिल्डिंग अगर एक रोड में, यानी एक रोड पे 2.5 से 3 लाख लोग काम करते हैं। तो इसका मतलब जाम लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन हैदराबाद को भी आपको भूखे नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हैदराबाद में खाने के लिए आपको हमेशा मिलने वाला है। आप फ्रेशर हैं, आप आइए, जॉब कीजिए, और आप खास करके इन जगहों पर आइए जहां आपको ये रायदुर्ग मेट्रो के पास मिलेगा। रायदुर्ग मेट्रो में आप आते हैं तो आप उनके पास में ही आईटी हब है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आकर के। इसके साथ ही साथ आप यहाँ घूम भी सकते हैं। क्यों? हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग, आपका फेवरेट ऋषि में, और जय श्री राम सभी को। और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए केबल ब्रिज, और साथ ही साथ कुछ आईटीज कंपनियां भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं। तो हमारा सफ़र हो गया है शुरू, और हम अब चल चुके हैं आईटी हब के साइड देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात होगी हमारे लिए ये जाम, क्योंकि हैदराबाद में जाम बहुत लगता है भाई। अगर आप शाम में निकल रहे हैं तो आप पूरा प्रिपेयर हो जाइए इस बात को लेकर के कि जहां आपको 1 घंटे में पहुंचना है वहां आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि हैदराबाद में ट्रैफिक रूल्स को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है एक्चुअली में, लोग मानते कम है। इसके अलावा ये वो रास्ता है जहाँ एकदम अभी आपको फ़िलहाल ये सुनसान रास्ता दिखेगा, बट आई होप थोड़ी देर वेट कीजिए। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको एक अच्छा और एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, रास्ता देखते रहिए आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में मैं आपको लेकर के जाऊँगा एक खूबसूरत जगह जहाँ देख करके आपको लगेगा दिस इज द मून ऑफ द सिटी। सो स्टे ट्यून विद मी एवरीवन। पूरा बैंगन बाता करता जी हैदराबाद वाले सब तुम लोग। लेफ्ट जाने के लिए इंडिया में कहीं भी रूल नहीं है यार कि रुकना है, तुम लोगों को यहाँ भी रुकना होता है यार। हर सिटी की जान यानी कि 100 पाइपर्स। अगर आप पीने के शौकीन हैं तो आप 100 पेपर्स को हमेशा याद रखिए, और साथ ही आप यहाँ देखने जाइए। और शुक्रवार की रात तो दारुओं के लिए एकदम पूरे दुकान, एकदम मोहल्ले पूरे भरे रहते हैं। शुक्रवार की रात है, अच्छे अच्छे कैफ़ेज भी हैं इस रोड में, अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं इस रोड में। और मौसम का नज़ारा अगर लेना है तो रात को निकलिए हैदराबाद। नाइट जो हैदराबाद का होता है वो एक अलग मज़ा देता है हमें, एक अलग ज़िंदगी देती है हमें। आपको एक सुकून मिलेगा, अगर आप बेचैन हैं तो आपको शांति मिलेगी। तो आप देखते जाइए, बस नज़ारा देखिए, नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए और मज़े लीजिए ज़िंदगी के। एंड नाउ हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं डेस्टिनेशन पे, जो मैंने आपको बताया था मैं उसी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको उस डेस्टिनेशन के बारे में दिखाऊं, ताकि आप भी कभी जाना चाहें तो आप भी जा सकते हैं। अगर आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे तो आप दुर्गम चेरू मेट्रो स्टेशन के पास उतरेंगे तो आपको मिलेगा केबल ब्रिज। केबल ब्रिज उतना खास नहीं है, लेकिन केबल पे बना हुआ छोटा सा ब्रिज है वो। हम फिलहाल वहीं जाएंगे, वहाँ से फिर हम जाएंगे आईटी हब। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून विद मी मिस्टर ऋषि कुमार, आपका दोस्त आपके साथ है। मौसम के मज़े लीजिए, सड़कों के मज़े लीजिए,
हर चीज़ का मज़ा लीजिए। और फिलहाल अब हम पहुंच चुके हैं। ये यहाँ थोड़ा हम मिस हो गए, रास्ता मैं भटक गया था जिसके कारण थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ रहा है मुझे। एक्चुअली मुझे पहुंच जाना चाहिए था 5 मिनट पहले ही, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण मैं बार बार इधर उधर हो रहा हूँ। और इस रास्ते में मैं पहली बार आया हूँ एक्चुअली। तो यहाँ कुछ मच्छर भगाओ अभियान भी चालू है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े बड़े लोग होते हैं और बड़े बड़े लोगों को मच्छर ज़्यादा काटता है। भाई हम तो छोटे लोग हैं, हमें तो मोर्टीन से काम चल जाता है। बड़े बड़े जगहों पर मच्छर भगाओ अभियान चलता है। आप देख सकते हैं अभी नज़ारा क्या है, मौसम भी अच्छा है, थोड़ा बादल भी है आसमान में, तो अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है। आप जॉब करने यहाँ आइए, जॉब करने के बाद आप आराम से आप यहाँ रह सकते हैं, आपको एक अच्छी लाइफ मिल सकती है, अपना करियर आप सेट कर सकते हैं हैदराबाद में। और यहाँ से IT हब स्टार्ट होता है। ये इन ऑर्बिट मॉल है, देखिए आप वहाँ पर। कभी ना इन ऑर्बिट मॉल के अंदर भी जा कर के आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली आज टाइम कम था, नहीं तो मैंने सोचा था इसी ब्लॉग में उसको भी मैं कैप्चर कर लेता, बट थोड़ा समय कम था और बारिश भी स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण मैं जल्दी में मैं निकल गया। और नेक्स्ट ब्लॉग या उसके 1-2 ब्लॉग के बाद। और ये है केबल ब्रिज जो मैंने आपको बताया था। ये ब्रिज की खासियत है कि ये केबल पे बना हुआ ब्रिज है, इसमें कोई पिलर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग और लास्ट में बस पिलर्स है, बाकी ये सारे केबल्स पे बने हुए हैं। एक्चुअली इसके ऊपर नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि इसके ऊपर से जाऊंगा तो फिर दूसरी जगह निकल जाऊंगा जहाँ से मेरा घर दूर हो जाएगा, और मौसम भी सही नहीं है। तो फिर कभी अगर मैं जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर का नज़ारा। एक छोटा सा तालाब भी है यहाँ पर, इसलिए इसको केबल ब्रिज ऑफ लेक व्यू कहते हैं, कि आप ऊपर से देख सकते हैं लेक के साथ ये व्यू। और इसी के पास थोड़े अच्छे चित्रकारी भी बनी हुई है, आप उसको भी देखिए, मज़ा आएगा। जिन्होंने भी ये जगह बनाया है बहुत प्यारा, बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। फिलहाल आप हमारे साथ रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। नाउ अब हम एंटर कर चुके हैं द मून सिटी ऑफ हैदराबाद, यानी कि IT हब की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं नज़ारा कितना खूबसूरत है। मौसम के मज़े लो, पता ही नहीं चलेगा यहाँ दिन है या रात है। यही तो है IT की सबसे बड़ी खूबसूरती, दिन है या रात है आपको पता तक नहीं चलेगा। मैंने बताया था कुछ अच्छी चित्रकारियाँ भी बनी हुई है, देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ बनी हुई है यहाँ पर। और स्टार्ट हम करते हैं, हमारा IT कोहिनूर करके है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। साथ में इनऑर्बिट मॉल भी है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, डेलॉइट हैं, बहुत सारी कंपनियाँ, ऐसा नहीं है कम छोटी कंपनियाँ। बट आप देखिए बस शहर कैसा है, IT हब कैसा है। और जो बेंगलुरु से हैं वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक हैदराबाद अब बहुत सही हो चुका है। आज से 10 साल पहले जो हैदराबाद था वो हैदराबाद, और अभी जो हैदराबाद है ये, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क अब आ गया है। अभी के हैदराबाद में आप देखेंगे कि IT हब, IT कंपनियां बहुत बन चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं। जॉब मिलना आसान है थोड़ा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा अभी कम है हैदराबाद में, लेकिन अब धीरे धीरे कंपटीशन भी हाई होता जा रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, कैपजिमिनी आ रही है, ऑर्बिट एक कंपनी है वो भी है। और अच्छी अच्छी कंपनियां जब आती हैं तो अच्छे लोग भी आते हैं, थोड़ा कंपटीशन भी हाई हो जाता है। और हैदराबाद जो है वो साउथ के स्टार्टिंग में भी है, जिसके कारण यहाँ नॉर्थ से भी लोग आ जाते हैं, वेस्ट से भी आ जाते हैं, ईस्ट से भी आ जाते हैं। थोड़ा इनका जो है हैदराबाद का कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम है, सस्ता है, रूम सस्ते में मिल जाते हैं। देखिए नज़ारा देखना है तो आप ये देखिए, आपको लगेगा कि आप किसी तारामंडल में हैं। आप चारों तरफ चमकीले चमकीले स्टार्स हैं और आप बस उसे देख रहे हैं। आपको सुकून मिलेगा इसको देख करके, अच्छा लगेगा कि शायद आप भी, मतलब एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि इतनी अच्छी कंपनियां जब हम देखते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार हम भी इसमें काम करें। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर एक बार अगर आप IT में चले गए
तो फिर आप बाहर नहीं आ सकते। उसका सबसे पहला रीज़न यही है, क्योंकि आईटी कभी आपको बाहर आने नहीं देगी। आईटी का एक अपना दुनिया होता है, जैसे एलियंस होते हैं ना, वैसे आईटी की एक दुनिया होती है। आप एक बार उसके अंदर चले गए तो आईटी की चकाचौंध, आईटी का एक्सपेंस, आपके खर्चे, वो सब कंपनी देखती है ना। अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हैं और आप 60 रुपये खर्च कर रहे हैं, उसमें से यही होता है आईटी कंपनी। आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो जाता है, आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हाई हो जाते हैं, आपकी ईएमआईज बढ़ जाती हैं और अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। फिलहाल आप इन सारी कंपनियों को देखिए और हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि कुछ अच्छी यादों के लिए थोड़ा वक्त लगता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम जगह आपको दिखा दूँ, मैक्सिमम चीज़ें दिखा दूँ। मैक्सिमम कंपनियां मैं आपको दिखा दूँ, मैं यही ट्राई कर रहा हूँ आपसे सबको, क्योंकि जो हैदराबाद नहीं घूमे हैं एटलीस्ट उन्हें भी पूरा हक है कि आप यहाँ की जगह को देखें, समझें। कभी आप आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। आई एम हियर टू हेल्प यू। जितना मुझे नॉलेज होगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आप लोगों की। ये सारी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी आईटी कंपनियां हैं। लोग काम करके निकल रहे हैं, कुछ लोग शिफ्ट में जा रहे हैं, सब अपनी अपनी निजी ज़िंदगी को जी रहे हैं। कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ अकेले एंजॉय कर रहे हैं। एवरीवन स्पेंडिंग द टाइम बस ओनली इन एंड ओनली इन कंपनीज। बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि आपका गर्दन सीधा हो जाएगा देखते देखते, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं।
द IT hub of हैदराबाद। मतलब आप सोच नहीं सकते यहाँ इतने सारे लोग काम करते हैं। हमारे लिए तो भाई ये पहला ट्रिप हैदराबाद का, वीडियो देखेंगे तो आप भौचक्के हो जाएंगे देखकर। सो लेट्स सी द वीडियो। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं यार। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे जिसको कहते हैं, ट्रैफिक यार बहुत। यार हैदराबाद वालों मैंने बात करते थी तुम लोग ट्रैफिक को लेकर के। और हम घर पहुंच गए फाइनली। अगर वीडियो आपको पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।